जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। जयराम महतो का उदय से अगर किसी दल को सबसे ज्यादा नुकसान है तो वो है आजसू पार्टी। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात बीजेपी मान रही है कि जयराम महतो का एंट्री से अगर सबसे ज्यादा कोई कमजोर हुआ है तो वो आजसू कमजोर हुआ है। ऐसा क्यों बीजेपी मान रही है, इस बात को समझेंगे और ये भी देखेंगे कि 2024 में जो झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाला है तो उसमें बीजेपी और आजसू के बीच में जो सीट बंटवारा को लेकर तानातानी देखने को मिल सकता है, इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। चलिए चलते हैं और एक एक पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट ये है कि आखिर आजसू क्यों कमजोर है। तो हालिया में जो है कि मतलब लोकसभा का चुनाव हुआ। इस लोकसभा का चुनाव में आप देखेंगे कि गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से जयराम महतो चुनाव लड़ रहे थे और मतलब एनडीए गठबंधन का उम्मीदवार चंद्रप्रकाश चौधरी को गोमिया विधानसभा से किस हिसाब से वोट मिला है ये आकलन बीजेपी कर रहा है, क्योंकि वहां से जयराम महतो को जो है कि 70,000 वोट मिलता है और चंद्रप्रकाश चौधरी को, जो आजसू का कैंडिडेट और इंडिया गठबंधन का साझा कैंडिडेट था, उसको मिलता है 66,000 वोट। जबकि गोमिया विधानसभा में अभी जो विधायक वर्तमान का है वो डॉक्टर लंबोदर महतो, और डॉक्टर लंबोदर महतो जो है वो आजसू पार्टी से है। तो आजसू पार्टी का विधायक रहने के बावजूद भी आजसू कैंडिडेट चंद्रप्रकाश चौधरी को लीड नहीं दिला सका। इसलिए बीजेपी मान रही है कि कहीं ना कहीं जयराम महतो का उदय से और जयराम महतो का राजनीति में एंट्री से अगर कमजोर कोई हो रहा है तो वो है आजसू पार्टी। अब इसी चीज को ये भी देखते हैं कि जहां पर बीजेपी का कैंडिडेट था, जैसे हम लोग रांची चलते और रांची जाने के बाद ये देखते हैं कि वहां का जो बीजेपी का कैंडिडेट है वो है संजय सेठ। संजय सेठ को उस हिसाब से सिल्ली विधानसभा में वोट नहीं मिलता है जिस हिसाब से बीजेपी ने सोच रखा था। लेकिन वहां पर जो है कि सिल्ली विधानसभा से वोट किसको मिला, तो जेबी कैसेस आने की, जेबी कैसेस वही जयराम महतो की संगठन देवेंद्र नाथ महतो को सिल्ली विधानसभा से अच्छा खासा वोट मिलता है। जबकि सिल्ली विधानसभा जो है कि आजसू पार्टी का सुप्रीमो वहां के विधायक है सुदेश महतो। ये कमियां देखने को मिलता है यहाँ पे। तो इसी तरह से हम अगर चलते हैं हजारीबाग, तो हजारीबाग लोकसभा का चुनाव में जिस तरह से जो है कि संजय मेहता को वोट मिला है उस हिसाब से मनीष जायसवाल को वोट नहीं मिलता है। और वहां भी जो है कि महतो क्षेत्र का जो वोटर है, महतो बेल्ट जो है, वो जेबी कैसेस को वोट करता है। बाकी जितना भी है महतो क्षेत्र का जो भी विधानसभा आता है वो विधानसभा में जयराम महतो की पार्टी को अच्छा खासा वोट मिलता है। तो आखिर बीजेपी क्यों ना समझे कि जयराम महतो की एंट्री से अगर सबसे ज्यादा किसी को नुकसान है तो वो है आजसू। और आजसू और बीजेपी का जो है कि गठबंधन हमेशा से देखने को मिला है। एक तरफ आजसू अब ये सोच रही है कि हमारा जो है कि दूसरे टर्म मतलब जीता है कैंडिडेट, और कैंडिडेट जब 2 टर्म जीता है और केंद्र में एनडीए गठबंधन की सरकार बन रही है तो वहां हमें मंत्रालय मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एनडीए में उसे मंत्रालय नहीं मिला तो इसको लेकर भी थोड़ा सा तानातानी देखने को मिल रहा है। अब झारखंड विधानसभा चुनाव में आजसू के मन में यह चलता होगा, ये मेरा अनुमान है, ये मेरा व्यक्तिगत अनुमान है कि हम झारखंड विधानसभा के चुनाव में ज्यादा से ज्यादा जो है कि सीट मांगेंगे और बीजेपी को यह लगता होगा कि हम जो है कि कम जो है कि सीट देंगे। इसलिए क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को नुकसान हुआ है। बीजेपी जिस आंकलन को सोच रहा था कि हमें महतो बेल्ट से वोट मिलेगा, वो वोट तो मिला नहीं। वो वोट डायरेक्ट जो है कि वो कन्वर्ट किधर हो गया, वो कन्वर्ट जयराम महतो की तरफ हो गया। और जयराम महतो का चर्चा आज दिल्ली में हो रहा है और ये बात खुद जयराम महतो कहा था कि इस लड़का, नौजवान एक लड़का का, जो अदना सा लड़का है, जो तीसरे नंबर पे आता है, निर्दलीय उम्मीदवार है, 3.5 लाख वोट लाता, उसका चर्चा जो है कि दिल्ली में हो रहा है। और ये बात तो सच साबित हो रहा है कि दिल्ली में जयराम महतो का चर्चा हो रहा है। अब यहां पर यह समझा जा सकता है कि अगर 2019 का विधानसभा हम चुनाव चलते हैं तो दोनों के बीच में आजसू और बीजेपी के बीच में जो है कि सीट बंटवारा को लेकर तानातानी रहा। उसके बाद दोनों जो है कि स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़े, गठबंधन हो नहीं पाया दोनों के बीच में, और इसका खामियाजा दोनों भुगते और अगले 5 साल जो है कि वो विपक्ष में बैठे। जबकि 53-54 सीट पे जो है कि आजसू अपना कैंडिडेट देता है और महज 2 सीट जीतता है। और उसी तरफ अगर हम देखते हैं तो 79 सीट पे बीजेपी जो है कि अपना कैंडिडेट देता, 27-28 सीट जीतता है। लेकिन कुछ ऐसा सीट था
कम से कम 14 से 15 सीट ऐसा साझा सीट था कि अगर दोनों मिलकर चुनाव लड़ते तो जितना जो है कि वो जीता हुआ कैंडिडेट जो लाया है वोट, उससे कहीं ज्यादा वोट ये दोनों के पास था और आराम से जो है कि सरकार बन सकती थी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और इसका एक कारण था और वो कारण था सीट का बंटवारा। क्योंकि बीजेपी जो चाह रहा था कि सीट हम जो है कि इतना दे, आजसू उस बात को नहीं मान रहा था। लेकिन इस बार भी एक खबर ये भी आ रहा है कि इस बार आजसू को बीजेपी जो है कि दहाई भी देने वाला नहीं है, यानी कि 10 से कम सीट देने की बात चल रही है और ये बात आजसू मानने को तैयार नहीं होगा। और इसका बस एक कारण है, वो है जयराम महतो, क्योंकि जयराम महतो के पास जो है कि काफी ज्यादा कुर्मियों का वोट है और कुर्मी लोग अभी अपना नेता जो है कि जयराम महतो को मान भी रहा है। और बीजेपी के पास कोई कुर्मी इतना बड़ा नेता है भी नहीं कि वो जो अपने मतलब वोटर को मोबिलाइज कर सके। जेएमएम के पास है, जेएमएम में कुछ कुछ नेता है जो कुर्मियों का नेता कहलाता है। लेकिन आज वर्तमान में कुर्मियों का सबसे ज्यादा अगर वोट का अगर हम देख सकते हैं मोबिलाइज कोई किया है तो वो है जयराम महतो। जयराम महतो उस सीट पे काफी मजबूत है जिस सीट पे कुर्मी समाज का वोट ज्यादा है और वो वोटर जो है कि 2024 का झारखंड का विधानसभा चुनाव में जयराम महतो की तरफ जाने का संकेत है। इसी को लेकर आजसू और बीजेपी में जो है कि सीट बंटवारा को लेकर तानातानी देखने को मिल सकता है। खैर 5 से 6 महीना का वक्त बचा है और इसी वक्त में जो है कि सारा चीज देखने को मिलेगा कि क्या सीट की बंटवारा दोनों के बीच में होगी और क्या फिर जो है कि दोनों मिलके चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि कुछ ऐसा सीट है जहां पर दोनों नहीं मानेंगे, जैसे चंदन क्यारी का सीट है। चंदन क्यारी का सीट आजसू के लिए भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी का वहां पर अभी मतलब अमर कुमार मौर्य जो है कि वहां से विधायक हैं और आज विधायक दल का नेता भी है। तो बीजेपी कभी भी ये नहीं चाहेगा कि हम चंदन क्यारी का सीट को छोड़े और चंदन क्यारी का सीट को जो है कि आजसू को दे। और आजसू जो है वो कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि पिछले टाइम में भी 56-57 हजार वोट लाया है और वहां पे उमाकांत रजक जो है कि एक बार का विधायक भी रह चुके हैं। तो आजसू भी कतई नहीं चाहेगा कि हम जो है इस सीट को छोड़े। अब ये सारा चीज देखना होगा और इसमें जो है कि सबसे मजेदार जो बात है वो ये है कि जयराम महतो का एंट्री और एंट्री से किसी पार्टी को इतना नुकसान होना, ये वाकई में जो है अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्या लगता है आपको, क्या जयराम महतो को आने से आजसू पार्टी के लिए काफी ज्यादा नुकसान है? अगर आपको लगता है हाँ, तब फिर आप कमेंट बॉक्स में आके आप कमेंट करें। और आपको लगता है कि नहीं कोई नुकसान होने वाला नहीं है, तो भी आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।